हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का मेरे चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं किस प्रकार की डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है मैं बताऊंगा आपको। फुल मून में कल ही एटेड पोर्टल का था जो शिफ्ट आप लोग का अभी तक एनर्जी एटेड पोर्टल की बनी हुई है। यह पोर्टल शुभ फल ही देकर के गया है। देखिए, जीवन में पोर्टल आपके आते जाते रहेंगे। आप किस एनर्जी में है उसी मतलब हिसाब से आप उस पोर्टल का लाभ उठा पाएंगे। आपको एनर्जी अपना बढ़िया रखना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, चैनल्ड मैसेज क्या होगा, अफर्मेशन आप क्या देंगे, हीलिंग टिप्स आपकी क्या होगी, डिवाइन गाइडेंस क्या होगा। ठीक है ना। तो इतना सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो आप हमारे पास उसका निवारण पा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मनी ब्लॉकेज, कार्मिक रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड करवाई जाती हैं, हीलिंग करवाई जाती है। हीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। मनी की समस्या है तो आप हीलिंग ले सकते हैं, मनी ब्लॉकेज भी हील करवा सकते हैं। और हीलिंग के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं हो सके, जनरली बहुत सारे लोगों के को इस जर्नी में मनी की समस्या होती ही है। तो अगर आपके पास भी मनी की समस्या है तो आप मेरे पास आएँ और सारी बातें अपनी बताएं। मैसेज करें व्हाट्सअप में 8709304494 पर। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर अब मैं डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा और अपना हीलिंग से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक है। टैरो रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं, एनर्जी रीडिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं, स्पेशल रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है। और टैरो लर्निंग के लिए भी आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं देश विदेश के आकर के, आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ कि किस प्रकार की एनर्जी अभी मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बनी हुई है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका। ठीक है ना। आपके तरफ आपका एफर्मेशन में क्या बताऊंगा मैं, और डिवाइन गाइडेंस भी दे दूंगा, चैनल मैसेज भी क्या है वो आपको बता दूंगा, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो देखता हूँ मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यूनियन का कार्ड है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। फोर ऑफ वैंड्स आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, उदासी के एनर्जी से बाहर निकल के आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। हो सके एक्शन उनका बहुत जल्द हो। ठीक है। बहुत उदास थे वो, और उस उदासी की एनर्जी से बाहर निकल के आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन कभी भी हो सकता है, किसी भी समय आपके पास कॉल मैसेज उनका आ सकता है। जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपको दूर से देख रहे हैं, भगवान से भी आपको मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में थे, किसी भी प्रकार के उदासी में थे, किसी भी प्रकार को से उनको लग रहा था कि सारा गलती आपका है, डिवाइन फेमिनिन। ठीक है ना। डिवाइन फेमिनिन मतलब जो इस रिश्ते को लीड कर रहे हैं, मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ डिवाइन फेमिनिन बोल करके, आप समझ जाइएगा। जो स्टार्टिंग से डिवाइन फेमिनिन है उनको मैं बोल रहा हूँ। तो डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पर्सन लग रहा था उनको कि किसी भी प्रकार से कि सारा गलती डिवाइन फेमिनिन आपका है, इस रिश्ते में आप के कारण आप लोग सेपरेट हुए, आपके कारण सब कुछ घटित हुआ, डिवाइन फेमिनिन्स, तो वो अब आपके पास आना चाहते हैं। भगवान से भी वो हाथ पसार के आपको मांग रहे हैं। किसी भी प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन का हाथ अगर उठता है तो सिर्फ आपको मांगने के लिए ही उठता है।
वो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको दूर से। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई जेस्चर आपकी तरफ से उनको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? थोड़ा-सा, जिससे कि वो उदासी की एनर्जी से बाहर निकल के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। क्योंकि उनकी क्रेविंग आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्यार आपके प्रति उनको आ रहा है, ठीक है? हो सके वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके लिए, हो सके गिफ्ट वगैरह ले रहे हों कि उन उससे आपसे मिलेंगे तो, या मिलेंगे तो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे, है ना? और कन्फ्यूज़न था, तो कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया है उनका किसी प्रकार से। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो, मतलब नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अभी हैं, थोड़ा-सा प्राउडनेस वगैरह था, अगर ईगोइस्टिक थे, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं उनके अंदर से, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर से। वो बाहर, मतलब दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको, ठीक है? कहीं न कहीं से आपको स्टॉक कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं से आपको देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि इस जर्नी का भविष्य क्या होगा। ये जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो स्टार्टिंग से इस जर्नी को लीड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं आप अपने जीवन में, तभी आप इस स्टेज में आए हैं कि आप इमोशनली थोड़ा-सा स्टेबल हो जाएँ, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, वो इमोशनली थोड़ा-सा डिसबैलेंस होती हैं। इमोशनली उनका अ, बहुत ज़्यादा करुणामय स्वभाव होता है उनका, बहुत ज़्यादा इमोशन, थोड़ा-थोड़ा बात में रोना, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। इस प्रकार की पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी इस प्रकार की थी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा करुणामय या किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा उस प्रकार का स्वभाव उनका था, तो वो सारी चीज़ें आपकी बदल गई हैं। आप थोड़ा-सा अपने इमोशन पर कंट्रोल पा लिए हैं, ठीक है? हाँ, तुरंत किसी भी प्रकार का सडन मूव आपको किसी भी एंगल से नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके पर्सन आते भी हैं, तो आप कैजुअली उनसे बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, अगर वो प्यार से बात कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया से हीलिंग कर लिए हैं, ठीक है ना? ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, डिवाइन गाइडेंस, कि अगर वो आपका हीलिंग हो चुका है, आप जान रहे हैं कि सारे कार्मिक्स खत्म हो चुके हैं, आप अपने पर्सन को अच्छे से समझ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्रा भी हील हो गया है। देखिए, मैं आपको बस इतना ही बताऊँगा हीलिंग टिप्स और डिवाइन गाइडेंस में। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगर मान लीजिए आप हीलिंग कर रहे हैं, इस जर्नी में हैं, देखिए हर एक कोई, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है। ऐसा नहीं है केवल ट्विन फ्लेम्स वाले, आप ट्विन फ्लेम कह करके आप संबोधित कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने पर्सन को ये बताने में लगे हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा, इमैच्योरिटी उनमें कितना है, ये बताने में रहते हैं कि अरे हम लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप बोलने जाइएगा तो आपको पागल समझेगा वो, या समझेगी। डिवाइन को अगर उनको ये बताना होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल जर्नी में है, या सोल कनेक्शन में है किसी भी प्रकार से, तो डिवाइन उनको ऑटोमेटिक बता देंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बताने भी मत जाइएगा, नहीं तो आपको पागल समझेंगे, ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? तो ये आपको पागलपन नहीं करना है, इतना ज़्यादा आपको इमोशनली इम्बैलेंस नहीं रहना है। इमोशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल होना बहुत ख़राब है। सेंटिमेंट होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेंटिमेंटल होना बहुत ख़राब है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहला बात। दूसरा बात, हीलिंग टिप्स में मैं बता दे रहा हूँ, आप जब तक अपने हार्ट चक्र को हील नहीं करते, तब तक आपका जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को समझ ही नहीं आएगा। मतलब आप अपने पर्सन को समझ ही नहीं पाएँगे कि इस जर्नी में जो भी चीज़ें घटित हुई आपके साथ, वो तो डिवाइनली गाइडेड थी। लेकिन आपके पर्सन के साथ जो भी चीज़ें घटित हुई, वो भी डिवाइनली गाइडेड थी। लेकिन वो सारी आप ही की एनर्जी थी, जिसके कारण सारी चीज़ घटित हुई है। अगर मान लीजिए थर्ड आई आपका ऑन नहीं हुआ है, इसका अर्थ है आपको सच्चाई नहीं दिख रही, आप अपने पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्र, ठीक है? यानी आपका हार्ट चक्र जो है, वो ब्लॉक है। हार्ट चक्र को ब्लॉक करके किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आ सकते, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं आ सकते, और किसी भी प्रकार से आप यूनियन को अचीव नहीं कर सकते।
3D यूनियन तो बहुत दूर की बात है, आप इनर यूनियन में भी नहीं आ पाएंगे, हारमोनियस यूनियन में भी नहीं आ पाएंगे खुद के साथ। ठीक है ना? तो आपको एफर्मेशन, अगर कोई समस्या है तो एफर्मेशन मैं बता दूंगा। ठीक है? आपको सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करना है, तभी आप यूनियन को हील कर पाएंगे, क्योंकि हार्ट चक्र से आपका थर्ड आई चक्र कनेक्टेड है। तभी आपका थर्ड आई चक्र हील होगा, तभी आप अपने पर्सन को समझ पाएंगे, तभी इस रिश्ते की सच्चाई आपको नजर आएगी कि उसके साथ जो भी हुआ या आपके साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। सारा चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आपका हार्ट चक्र हील होगा, तब आपका थर्ड आई चक्र हील होगा। फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा आपको। ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन की सच्चाई क्या है, तब आप अपने पर्सन को समझने लगेंगे। ये आप जान लीजिए। और अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने भी सेल्फ भी कर रहे हैं, और अगर आप अपने पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उस एनर्जी में आए ही नहीं हैं अभी तक कि आप अपने पर्सन को समझ पाएँ, खुद को समझ पाएँ, अपनी एनर्जी को समझ पाएँ कि अभी आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका हीलिंग व्यर्थ है। आप बेकार हीलिंग किए हैं। आप अगर हीलिंग किए हैं तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि आप अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हैं कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जी खुद ब खुद आपको समझ में आनी चाहिए, पहला। दूसरा बात, आप अपने पर्सन को समझ सकें कि वो उसके साथ कुछ भी घटित हुआ, तो वो डिवाइनली गाइडेड था और क्यों घटित हुआ। अगर आप जिस दिन अपने पर्सन को समझने लगेंगे, उस दिन समझ जाइएगा कि आपका हार्ट चक्र हील हो गया है, आपका थर्ड आई चक्र हील हो गया है। आपको सारी सच्चाई डिवाइन के द्वारा दिखा दी जाएंगी। अगर आप फाइनल स्टेज में होंगे, इस परमानेंट यूनियन में आना चाहते होंगे, तो ये दो काम आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, पूरी तरह से एनर्जी जो भी थी मैं बता दी आपको। मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस, हीलिंग टिप्स, चैनल्ड मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान से सुनिए। जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं। अगर आप सुन लेंगे तो आपका कल्याण ही हो जाएगा। मेरा काम है ट्विन फ्लेम्स का हेल्प करना जहाँ तक हो पाता है। ठीक है? तो ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स जो आप देख रहे हैं, बाहर आपको दिखाई दे रहा है, वो पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। पाताल लोक से लेकर के अंतरिक्ष तक, स्पेस तक आपके ही अंदर बसा हुआ है। जब आप हीलिंग करेंगे ना इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर ब्रह्मांड है। जो भी चीज़ आपके अंदर घटित होगी वही बाहर में आपको दिखाई देगा। ठीक है? तो थर्ड आई चक्र हील होने के बाद आपको समझ आएगा। और इस जर्नी में आपको भगवान बनना पड़ेगा। भगवान बनने का अर्थ है कि आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा, आपको रीबर्थ में आना पड़ेगा। हार्ट चक्र हील होने का अर्थ है कि आपका रीबर्थ हो गया। इस जर्नी में बहुत बार आपका डेथ होगा, बहुत बार आपका रीबर्थ होगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे ये चीज़, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका हीलिंग बेकार है। जो भी आपको हीलिंग करवाया वो व्यर्थ करवाया। ठीक है? तो मैं आपको यही बताऊँगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, भगवान बनने की कोशिश का बात नहीं है, आप भगवान बन सकते हैं। जिस दिन आपका हार्ट चक्र हील हो गया, उस दिन आप भगवान बन जाएँगे। क्यों, कैसे? मैं बता देता हूँ। शमशान, इस यूनिवर्स में एक शमशान है। वो शमशान आपके अंदर भी है। शमशान का अर्थ है कि आपका जो ये हार्ट है, ये जो हार्ट चक्र है, यही आपके अंदर का शमशान है। जिस दिन ये हील हो जाएगा, जिस दिन आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएंगे, जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आ जाएंगे, उसी दिन आप भगवान बन जाएंगे। जिस दिन आप अपने पर्सन को समझने लगेंगे, उसी दिन आप भगवान बन गए। यानी आपके अंदर डिवाइन की एनर्जी आ गई, यानी अब आप डिवाइन कहलाएंगे। ऐसे आप डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन नहीं कहला सकते। यानी डिविनिटी आपके अंदर आ रही है। ठीक है? यानी अब आप समझ पा रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स को, कि आपके अंदर भी यूनिवर्स बसा हुआ है और आपके अंदर जो घटित होगा वही बाहर में आपको दिखाई देगा। तो ये जो बाहरी दुनिया में आपको शमशान दिखाई दे रहा है, हीलिंग टिप्स के अंतर्गत और डिवाइन गाइडेंस के अंदर मैं बता रहा हूँ ये से, तो आप लोग सुन लीजिए। तो ये हार्ट चक्रा जो है, जिस दिन आपका हील हो जाएगा, उस दिन आप भगवान बन जाएंगे। उसी दिन आप डिवाइन कहलाएंगे, उसी दिन डिविनिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। आपको सारी सच्चाई दिखने लगेगी, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा हील हो जाएगा, थर्ड आई चक्रा ऑन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो
दिल झाका या तन झाका अपना, मुझसे बुरा न कोई, ये जान लीजिए। तो ये चीज़ अगर आपको समझ, आप हीलिंग कर रहे हैं और आपको, आप पर्सन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका हीलिंग व्यर्थ है, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका हीलिंग व्यर्थ है, ये जान लीजिएगा। खुद की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका हीलिंग व्यर्थ है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो डिवाइन गाइडेंस मेरा यही है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, इमोशनल क्विसेंट की एनर्जी में आना पड़ेगा। इमोशनल क्विसेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है, पहला। दूसरा, आपको खुद की सेवा और दूसरों की सेवा करने का भाव आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। खुद की सेवा का भाव और दूसरों की सेवा करने का भाव भी आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात। तीसरा, इस जीवन में, इस संसार में इमोशनल क्विसेंट की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर किसी भी प्रकार से दया, करुणा, अपना या दूसरे की सेवा करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, तो आपका हार्ट चक्र हील नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, तो आपका हार्ट चक्र ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। तो जब आपका हार्ट चक्र हील होगा तो थर्ड आई भी हील हो जाएगा। तो ये आपको करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास हीलिंग क्लासेस हैं, आप ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। पैसे की समस्या है तो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं हीलिंग क्लास। ठीक है ना। और देखिए, एंसिस्टर हीलिंग भी यहाँ इस जर्नी में करना पड़ता है। अगर आप एंसिस्टर हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका यूनियन वो ब्लॉक कर देंगे, आपके एंसिस्टर जो होते हैं वो यूनियन होने नहीं देते। ठीक है ना, तो एंसिस्टर हीलिंग भी आपको करना अति आवश्यक होता है। अगर एंसिस्टर हीलिंग आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। ब्लैक मैजिक अगर किसी ना किसी प्रकार से होता ही है तो वो भी आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, कब तक एक्शन लेंगे, बहुत जल्द। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके प्रति, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपसे यूनियन चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, 5 साल 4 साल आप लोग जो लड़े हैं, झगड़े हैं, सब खत्म करके आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो एक गाना बहुत ज़्यादा, सुबह में थोड़ा-सा एनर्जी डिसबैलेंस हुआ था 2 मिनट के लिए, फिर ठीक ठीक हो गया था सबका। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, मतलब डिवाइन फेमिनिन्स का एनर्जी सुबह में थोड़ा-सा डिसबैलेंस हुआ था 10 से 11 बजे के लगभग में। मतलब थोड़ा-सा वो उनको डिवाइन के द्वारा टेस्ट लिया जा रहा था, डिवाइन फेमिनिन्स को। मैं बोल रहा हूँ जो लीड कर रहे हैं इस जर्नी को, और स्टार्टिंग से जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं। लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए तो वो मैं संबोधित नहीं कर रहा, मैं केवल डिवाइन फेमिनिन्स कह रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है? तो वो इस प्रकार की एनर्जी में आ चुके हैं। अभी कि कन्फ्यूज़न में थे पहले कि क्या करें, क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आए। ये आपका चैनल्ड मैसेज था, है ना? कि वो इस एनर्जी में आ चुके थे। लेकिन अब कन्फ्यूज़न दूर कर लिए हैं, उदासी की एनर्जी से बाहर आकर के आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत स्पीड में। ठीक है ना? और बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कॉल मैसेज आप रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कॉल मैसेज आपके पास आने ही वाला है, ये जान लीजिए। और आपसे बात करेंगे वो, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी उदासी थी तो वो खत्म करके आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। और वो समझ चुके हैं कि इस दुनिया में उनके अलावा, मतलब आपके अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। आप ही, आपका प्यार सच्चा है और आप सच्चे हैं और आप ही हैं उनके, मतलब जो ट्रू मैच, उनको ये चीज़ समझ आ गया है। ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी अभी है, यूनियन आपसे चाहते हैं, कभी भी एक्शन ले सकते हैं। कन्फ्यूज़न था, हो सके कन्फ्यूज़न भी खत्म हो चुका है और भगवान से वो आपको माँग रहे हैं। जब भी उनका हाथ उठता है, तो वह भगवान से आप ही को माँगते हैं। ठीक है ना? किसी भी प्रकार का, मतलब जब दुआ में हाथ उठाया, तो खुदा से तुम्हें माँग डाला। ये गाना भी सुन लीजिएगा, ठीक है? और क्या करे क्या ना करे वो वाला भी था उनका मुश्किल, लेकिन अब आपके साथ रहना चाहते हैं। और यूनियन का गाना बज रहा था आज, कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, पूछो ना साथिया जुदाई की बातें। ये वाला आप लोग गाना ज़रूर सुनिएगा, चैनल सॉन्ग है ये और चैनल मैसेज भी है। ठीक है? कि कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें। एक बार जो मेरा मिनी यूनियन हुआ था उस समय में ये गाना बहुत ज़्यादा बज रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और परमानेंट यूनियन के समय भी ये गाना बज रहा था मेरा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, मैं यूनियन में हूँ 2024
7 अगस्त बोलते हैं, 7 दिसंबर को ही मेरा यूनियन हो गया था। ठीक है? तो पूछो न साथिया जुदाई की बातें, ये गाना बज रहा था, ये चैनल सॉन्ग है, आप लोग सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है? तो किसी भी प्रकार से अगर आप करना चाहेंगे हीलिंग या यूनियन, तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। आप इस एनर्जी में आइए, आपका यूनियन अवश्य होगा। जो कहता नहीं यूनियन नहीं होगा, उसको मेरे बारे में जाके बता दीजिएगा, आपका यूनियन अवश्य होगा। कोई नहीं रोक सकता है। हर चीज ये जर्नी में आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपका यूनियन होगा। तो यूनियन अवश्य होता है। आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं आज फुल मून में, और अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए, अच्छे से हीलिंग कीजिए। आपका लाइफ कुछ भोला आप लोगों के साथ है। जय माता महाकाली, आप सबका परमानेंट यूनियन हो। मैं यही चाहता हूँ, माता महाकाली की आशीर्वाद और ब्लेसिंग बनी रही, और मेरा और भी आशीर्वाद आप सबका बना रहे। महाकाल भैरव बजरंग बली के आशीर्वाद भी आप पर बना रहे, और सब आप लोग खुश रहें। जय माता महाकाली, हर हर महादेव।